अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, आप तमाम अहबाब का मैं अपने चैनल प्यारा इस्लाम 92 का दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ में आपकी खिदमत में हर एक मौजू से कुछ न कुछ नया और कीमती वीडियो पेश करते रहता हूँ। आज की वीडियो भी बहुत अहम और ख़ास होने वाली है, ख़ास तौर से उन भाइयों के लिए जिन लोगों ने दुनिया के अंदर बहुत सारे कारोबार को किया लेकिन उनकी कामयाबी नहीं होती है। लोग अपने कारोबार में हाथ डालते हैं, चाहे वो दुकान के एतबार से हो, मकान के एतबार से हो या किसी भी कारोबार के एतबार से हो, असफल यानी कि नाकाम हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफा को आप करें, इंशाअल्लाह 21 दिन का वजीफा है, पुरानी आयत है, कुरान की एक छोटी सी मुतबर्रक आयत है। इस वजीफा को करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके तमाम मसाइल को हल करेंगे जिससे आप घिरे हुए हैं या आपके घर में परेशानियां होती है, कारोबार में आपकी कमाई में बरकत नहीं होती है, दुकान मकान में आपकी तरक्की नहीं होती है। आपको बताऊंगा और उस चीज को उस कुरान आयत को पढ़ूंगा भी और फिर उसका माना भी आपको बताऊंगा ताकि आपका दिल मुकम्मल तौर से जमे, यकीन जमे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी उस पुरानी आयत के अंदर मुकम्मल तौर से वहदानियत का जिक्र किया है और साफ लफ्ज़ में बताया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक भी नहीं है। ये जानते हैं वो कौन सूरह है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे यानी हमारी वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल पर अगर पहले से नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हिम्मत हौसला बढ़ेगी। इंशाल्लाह मैं अपनी नमाजों में आपके लिए दुआ करूंगा। बस गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब आप समझते हैं कि मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सी कुरान की सूरह है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे कुरान में 114 सूरतों को नाजिल फरमाया है। उन 114 सूरतों में अल्लाह ने हर सूरत का अलग अलग मुकाम रखा है, अलग अलग फायदे रखा है, अलग अलग उसके मौजूदात और करमात और उसके बरकत रखे हैं। लेकिन जो मैं सूरह आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उस सूरह को सुने, उस सूरह के माना को भी आपको बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा इस सूरह के अमल करने से, इस वजीफा करने से कितना बड़ा फायदा होता है। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ और न उसने किसी को पैदा किया। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो जैसा कोई नहीं है, वो जैसा कोई नहीं है। तो इस कुरान शरीफ की जो छोटी सूरह है इसका माना ही हुआ कि अल्लाह उसका न कोई बाप है और वो न किसी का बेटा है। तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो जैसा कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया के अंदर जमीन आसमान में न खुदा की तरह कोई है और न कोई हो सकता है। ये कुरान शरीफ की छोटी सूरह का ये माना हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्लाह की वहदानियत को इकरार करना है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई दुनिया में इबादत के लायक नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसके सामने सर्वस्व सुजूद हुआ जाए। ये अल्लाह ताला के कुरान शरीफ की छोटी सूरह का माना हुआ। उसके बाद फरमाया कि जो शख्स इस सूरह को मुसलसल 21 डेज 21 दिन तक इसको पढ़ता है और मखसूस वक्तों में, मखसूस वक्त क्या है कि आपको अपनी नमाजों की पाबंदी लाजिम तौर पर पढ़नी है। नमाज पढ़ते हैं ईशा की नमाज के बाद, जब आप तमाम नमाज से फारिग हो जाते हैं तो आपको एक मकाम पे जहां अपनी नमाज पढ़िए, घर के अंदर हमारी माँ बहनें हैं उस मसल्ले के ऊपर, हमारे मर्द हजरात हैं, हमारे भाई हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, उसी जगह यानी जिसने जहाँ नमाज पढ़ी हो, मर्द मस्जिद में और घर में, उसी जगह पे आपको सिर्फ इसको 3 मरतबा इस सूरह को पढ़नी है और 21 दिन तक इस सूरह को पढ़ के अमल वजीफा करना है। इंशाअल्लाह 21 दिन से पहले वो करिश्मा देखेंगे, वो मोजज़ात देखेंगे। आपके घरों में अल्लाह ताला की खैर और बरकत इतनी नाजिल होगी कि आपने कभी सुना नहीं होगा और आपने कभी देखा नहीं होगा। लिहाजा यकीन जाने इस सूरह की बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया से अपने आप को मावरा, अपने आप को बेनियाज होने के साथ साथ ये बताया कि हमारे तरह दुनिया में कोई नहीं है। मालूम हुआ जब अल्लाह की तरह कोई नहीं है तो अल्लाह जितना बड़ा है उसी एतबार से उसकी शान भी होगी। जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगेंगे अल्लाह हमें अता कर देंगे। तो याद रखिएगा ईशा की नमाज के बाद आपको ये 3 मरतबा पढ़नी है।
इस सूरत के पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद से फिर आपको 3 मरतबा इस सूरत को पढ़नी है। सूरत को पढ़ने के बाद फिर आपको एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, यानी वही दुरूद जो आपने शुरू में पढ़ी है। उसके बाद से अपने हाथों को उठाना है और अपनी तमाम साबका गुनाहों पर नदामत करनी है, रोना है अल्लाह रब्बुल इज्जत से और कहना है या बारे अल्लाह जो हमसे गुनाह हो चुके उसको माफ कर दे, आइंदा जितनी जिंदगी बची है नेक अमाल की तौफीक दे, खसूसी तौर पे नमाजों की पाबंदी की तौफीक दे। उसके बाद से जो परेशानी आपने दिल में रखी है, जो परेशानी आपके साथ में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुल कर कहें इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे खिलाफ नहीं करता है। उसका ऐलान है कि जो बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। दोस्तों, मेरे भाइयों, माँ और बहनों, अल्लाह का फरमान है कि मुझसे मांगो और मैं अपने वादा किया हूँ देने के लिए, वादा खिलाफी नहीं करूंगा। लिहाजा जो शख्स इस आयत को, इस सूरत को पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अपनी बातों को रखता है, इंशाअल्लाह 21 दिन से पहले वो मुजज़ात को करिश्मा देखेगा जिसने कभी सुना और देखा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मकासद पूरा हो जाएंगे। फिर मिलूंगा किसी खास मौजूद लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज।